मुझे पता है मेरे भाई, तुम उससे बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हो, उससे बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हो। जब भी जगते हो तब उसके बारे में याद आती है, जब भी सोते हो तब भी उसकी याद आती है। अगर वो रिप्लाई नहीं कर रही तो तुम्हारा मूड खराब हो जाता है एंड तुम्हारी हैप्पीनेस उसकी देन होती है। अगर वो खुश है तो तुम भी खुश रहोगे, अगर वो मोहतरमा खुश नहीं है तो तुम्हें भी इतना ज्यादा जीवन जीने में मजा नहीं आएगा। ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन मेन दिक्कत कहां पे आ रही है पता है? जब तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एडजस्ट करने लगते हो ताकि वो बंदी तुम्हारी लाइफ में से जाए नहीं, तभी मसला आता है, तभी तुम्हारी जिंदगी झंड होना स्टार्ट हो जाती है। मुझे ये भी पता है कि तुम उससे इतनी बेइंतहा मोहब्बत कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी प्यार की कोई कदर ही नहीं करती। ना ही उसको तुम्हारी कुछ वैल्यू है, ना ही तुम्हारे एफर्ट की कदर करती है, ना ही उसे ये फर्क पड़ता है कि तुमने कितना ज्यादा इमोशनली इन्वेस्ट किया है उसमें। तो पता है फिर भी तुम यही सोच रहे हो कि यार थोड़ा और ट्राई कर लेता हूं, शायद समझ जाए, शायद वो मेरी लाइफ में आ जाए। लेकिन पता है क्या मेरे भाई, ऐसा नहीं होने वाला। आज का ये वीडियो रोमांस के बारे में नहीं होने वाला। आज का ये वीडियो स्पेशली है सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में, क्लैरिटी के बारे में एंड मैस्कुलिन स्ट्रेंथ के बारे में। बिकॉज जब भी बंदा सच्चा प्यार करता है ना, तब वो प्यार में उसे कभी भी छोटा फील नहीं होता। लेकिन तुम्हें यहाँ पे छोटा फील हो रहा है, तुम गलत जगह पे फंसे हुए हो। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आ जाती है, अपनी वर्थ को एक्सप्लेन करना बंद करो। सबसे बड़ी गलती जो बंदे करते हैं ना, वो यही है कि अपने प्यार को दिखाने की कोशिश करेंगे कि यार देख मैंने तेरे लिए कितना किया, मैं तेरे कितने बड़े लंबे पैराग्राफ सेंड कर रहा हूँ, मैंने तेरे लिए वो किया, फलाना किया, ढिमकाना किया। लेकिन फिर भी इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अपनी जिंदगी जीने पे फोकस करना चाहिए। कितना भी बड़ा इमोशनल पैराग्राफ हो या तो फिर लंबा एक्सप्लेनेशन हो, अपनी फीलिंग्स को खोल के रख दे रहे हो, वहां पे बार बार जस्टिफाई कर रहे हो, अपने पेन को ओवर कम्युनिकेट कर रहे हो उससे। लेकिन मेरे भाई इस बात को ध्यान से सुनो, जो पर्सन तुम्हें समझना चाहता है ना, उसे कभी भी एक्सप्लेनेशंस की जरूरत नहीं होती। एंड जो पर्सन तुम्हें समझना चाहता ही नहीं है, उसे तुम कितना भी बड़ा पैराग्राफ लिख दो, कितना भी बड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर लो, वो नहीं समझने वाला। क्यों पता है? बिकॉज शी डजंट गिव अ डैम अबाउट यू। तुम कभी भी किसी को कन्विंस नहीं कर सकते कि वो तुम्हारी वैल्यू करे। तुम बस उसकी लाइफ में अपनी प्रेजेंस ला सकते हो। एंड जब भी दिख रहा है ना तुम्हें कि वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, इज्जत नहीं कर रहा, तो अपनी प्रेजेंस को वहां से निकाल लो, क्योंकि कोई फायदा नहीं होता ऐसे वहां पे रहने से। सेकंड चीज ये आ जाती है कि तुम्हें समझना पड़ेगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इग्नोरेंस एंड चॉइस के बीच का। कुछ लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, इमेच्योर होते हैं, इमोशनली इतना ज्यादा अवेयर नहीं होते हैं। बट कुछ लोग यहाँ पे कॉन्शियसली चूज करते हैं कि मैं इसके बारे में, मुझे कोई पड़ी नहीं है यार, मुझे नहीं चाहिए ये अपनी लाइफ में, इसीलिए मैं इसको ऐसे इग्नोर कर रही हूँ। एंड हाँ, तुम आज इसीलिए स्टक हो क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो कंफ्यूज्ड है, वो अभी थोड़ा सोच नहीं पा रही, समझ नहीं पा रही, थोड़ा टाइम लग रहा है और कुछ ज्यादा है नहीं। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि वो अभी स्ट्रेस्ड है, उसकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन चल रही हो जिसकी वजह से उसे पता ही नहीं चल रहा कि मैं क्या करूं अभी। एंड तुम अभी भी यही सोच रहे हो कि वो एक ना एक दिन समझ जाएगी। लेकिन मेरे भाई, जो पर्सन तुम्हें इग्नोर कर रहा है, जो तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहा, जो तुम्हें समझना नहीं चाहता, जो तुम्हारी लाइफ में आना नहीं चाहता, उसके लिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते। एंड वो किसी भी तरह की कंफ्यूजन में नहीं है, उसने बस एक डिसीजन लिया है कि मैं इसकी लाइफ में नहीं जाना चाहती एंड इसको घूमने दो यार, क्या दिक्कत है, ऐसे ही घूमता रहेगा कुत्ते की तरह आजू बाजू, लेकिन मैं इसको घास नहीं डालने वाली। थर्ड चीज आ जाती है कि तुम बाउंड्रीज के बिना बहुत ही ज्यादा दे रहे हो उसको, इसे बोलते हैं ओवर गिव। मुझे पता है कि हमें सिखाया जाता है कि एडजस्ट करो, कॉम्प्रोमाइज करो, अरे ठीक है रिलेशनशिप में कभी कभी झुकना पड़ता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट कोई हमें ये नहीं सिखाता कि रिलेशनशिप में बाउंड्रीज का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, कितनी ज्यादा मैटर करती है। सेल्फ रिस्पेक्ट, स्टैंडर्ड्स होने चाहिए एंड इमोशनल डिसिप्लिन भी होना चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम है ना, इसी वजह से बंदे ओवर गिव करते रहेंगे। अपना टाइम, अटेंशन, पैसा, वैलिडेशन, सारी चीजें भर भर के झोली में बंदी के डालते रहेंगे। एंड ये चीज याद रखना, जितना भी अनलिमिटेड अमाउंट में तुम उसे चीज दिए जा रहे हो ना, उतनी ज्यादा वैल्यू तुम्हारी गिरती जा रही है मेरे भाई। बिकॉज वैल्यू कभी भी सैक्रिफाइसेस देने से नहीं आती। वैल्यू तब आती है जब तुम एक स्ट्रक्चर में अपनी लाइफ को जीते हो, एक बाउंड्रीज मेंटेन करके रखी है, तब तुम्हारी लाइफ में वैल्यू आएगी।
वरना नहीं आने वाली। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बात सुन लो मेरी, मोस्ट ऑफ बंदे हैं ना अपनी लाइफ में इसीलिए बंदी को नहीं खोते क्योंकि वो बहुत बुरे इंसान है। वो इसीलिए खोते हैं क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को ही खो दिया है। उन लोगों ने बहुत बार ओवर रिएक्ट किया, बहुत बार अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश की एंड इसके साथ साथ अपनी फ्रेम को ही खो दिया उन्होंने। एंड जब ये चीज होती है ना तो रिस्पेक्ट गायब हो जाती है। इसीलिए मैंने पूरा एक 3.5 घंटे का डेडिकेटेड वीडियो कोर्स बनाया हुआ है मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी, जिसमें मैंने सिखाया है कि कैसे तुम्हें काम रहना है, ग्राउंडेड रहना है एंड स्टेबल रहना है, कैसे बंदी के अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी होती है, कैसे अट्रैक्शन पूरी जिंदगी भर के लिए बरकरार रखना होता है एंड अपनी फ्रेम को भी जिंदगी भर के लिए रखना होता है। तो तुमने अभी तक उस कोर्स को चेकआउट नहीं किया तो कमेंट में पिन लिंक होगी, जल्दी से जल्दी चेकआउट करो। एंड अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हें जरूरत है इस कोर्स की तो जल्दी से जल्दी परचेज करो। बाकी चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। 4th चीज आ जाती है साइलेंस ही पावर है, ड्रामा नहीं। सबसे पहले रिएक्शन को चेस करना बंद करो। इनडायरेक्टली कभी भी पोस्ट मत डालो, स्टेटस मत डालो, ऐसे रोते हुए गाने मत डालो अपने स्टेटस में। ऐसा मत बोलो कि एक बार लास्ट बार इमोशनल पोस्ट डाल देता हूं यार, अरे एक छोटा सा लास्ट सा मैसेज कर देता हूं, इसके बाद मैं कभी भी मैसेज नहीं करूंगा मैं उसको। साइलेंस में रहना सीखना पड़ेगा क्योंकि साइलेंस वीकनेस नहीं है, साइलेंस को बोलते हैं हम इमोशनल ऑथोरिटी। तुम्हारी खुद की अपने ऊपर होल्ड है या नहीं, तुम खुद को अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो या तो फिर नहीं। जब तुम रिएक्ट करना बंद कर देते हो, चेस करना बंद कर देते हो, एक्सप्लेन करना बंद कर देते हो, प्रूव करना बंद कर देते हो ना मेरे भाई, तब वो बंदी शिफ्ट को फील कर पाती है। इसलिए नहीं क्योंकि इससे तुम उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, बल्कि इसीलिए क्योंकि रियली में तुम्हारी एनर्जी में ही चेंज हो रहा है। पावर हमेशा काम होता है, ग्राउंडेड होता है एंड कंट्रोल्ड होता है। 5th चीज आ जाती है अवेलेबिलिटी को कम कर दो, प्यार को नहीं। कोई जरूरत नहीं होती कि उससे तुम नफरत करो, उसे तुम अब्यूज करो, उसे तुम इंसल्ट करो, जस्ट अपना एक्सेस कम कर दो मेरे भाई। अवेलेबिलिटी नहीं दे सकते तुम उसको अब अपनी लाइफ की, अपना इतना ज्यादा इमोशनल एक्सेस नहीं दे सकते, ना ही उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हो एंड ना ही रिएक्शन दे सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, प्यार में अगर एक्सेस नहीं होता ना तब जाके क्यूरियोसिटी बढ़ती है एंड प्यार में अगर बाउंड्रीज नहीं होगी तो फिर डिसरिस्पेक्ट बढ़ेगी। 6th चीज आ जाती है स्टॉप मेकिंग देम योर इमोशनल सेंटर। एक और गलती तुम क्या करते हो पता है, उसको तुम अपने इमोशनल सेंटर बना देते हो, इमोशनल यूनिवर्स। तुम्हारी दुनिया है ना उसके इस इमोशंस, उसके मूड के अराउंड रिवॉल्व कर रही है एंड ये बहुत बड़ी दिक्कत है। उसका रिप्लाई, अटेंशन, बिहेवियर अगर नहीं आएगा ना तो तुम्हारा मूड यहाँ पे ऊपर नीचे होने लगेगा, तुम्हारी जिंदगी ऊपर नीचे होने लगेगी। अरे यार क्या हो गया, वो मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहे, मैसेज क्यों नहीं कर रहे, क्या हो गया। इतना फर्क नहीं पड़ सकता तुम्हें। किसी भी पर्सन को अपना इमोशनल ऑक्सीजन बनाना आज से ही बंद कर दो। तुम्हारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपना पर्पस होना चाहिए, वर्क होना चाहिए। ग्रोथ पे ध्यान दो, हेल्थ पे ध्यान दो, मिशन पे ध्यान दो एंड हाँ डिसिप्लिन और रूटीन को भी भूलना मत। अगर मेरे भाई लड़की तुम्हारी दुनिया बन गई ना तो तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली है, खतरे में आने वाली है। क्योंकि जिस टाइम तुम्हारी दुनिया एक लड़की बन जाती है उस टाइम तुम्हारी रिस्पेक्ट यूं खत्म हो जाएगी, बस इससे ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं आएगी तुम्हें। 7th चीज आ जाती है सेल्फ रिस्पेक्ट नॉन नेगोशिएबल है। कभी भी किसी भी पर्सन को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी मत दो कि वो तुम्हें बता रहा है कि ये तेरी औकात से बाहर मत जा, ठीक है। अगर कोई भी तुम्हें ऐसे ट्रीट कर रहा है ना तो दिक्कत है। कोई भी तुमसे ऐसे खराब तरीके से बात नहीं करना होना चाहिए, ना ही तुम्हारे इमोशंस को मॉक कर सकता है, ना ही तुम्हारे एफर्ट को डिसरिस्पेक्ट कर सकता है। ऐसा भी फील नहीं करवा सकता कि तुम रिप्लेसेबल हो, तुम इनविजिबल हो। एंड अगर कोई ऐसा करता है ना तो तुम्हें उसके साथ ना ही फाइट करनी है, ना ही आर्ग्यू करना है, ना ही चिल्लाना है, तुम्हें बस अपना एक्सेस कम कर देना है। बिकॉज रिस्पेक्ट को कभी भी डिमांड नहीं करना होता, उसको एनफोर्स करना होता है अपनी बाउंड्रीज के साथ। एक चीज आ जाती है अपने ग्रोथ को चूज करो मेरे भाई, अटैचमेंट को नहीं। मुझे पता है अटैचमेंट ना प्यार जैसा फील होता है, लेकिन अटैचमेंट डर होता है एंड जबकि प्यार वो तुम्हारी स्ट्रेंथ होती है। अटैचमेंट तुम्हें क्या बोलेगा पता है कि मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम अगर चली जाओगी तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मैं तुम्हारे बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होता, मैंने बस तुम्हें चूज किया है एंड अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, ठीक है। इट्स नॉट एन कि तुम्हें रहना ही रहना है, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, तुम मेरा ऑक्सीजन हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, प्यार ऐसा नहीं बोलता कभी भी। 9 चीज आ जाती है तुम्हें ऐसी लाइफ बिल्ड करनी है कि वो लॉस तुम्हें छोटा लगे। बस इतना समझ लो मेरे भाई कि एक पर्सन तुम्हारी लाइफ में से जा रहा है तो तुम्हारी दुनिया तबाह हो जा रही है ना, तो तुम्हारी दुनिया ही इतनी छोटी है ना कि किसी एक पर्सन से जाने से खत्म हो जा रही है।
इतनी ज्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए तुम्हारी दुनिया। ऐसी लाइफ तुम्हें बिल्ड करनी है कि अगर कोई पर्सन तुम्हें छोड़ के जाना चाहता है ना तो जा सकता है, तुम्हें दर्द होगा लेकिन तुम्हारी जिंदगी तबाह नहीं हो जाएगी इससे। इसके लिए बस तुम्हें कुछ चीजें करनी है, जिम पे ध्यान दो, पर्पस पे ध्यान दो, करियर पे ध्यान दो, मनी हो गया, स्किल हो गया, माइंडसेट हो गया एंड डिसिप्लिन पे ध्यान दो ना। क्यों ऐसे ही फालतू में टाइम पास किए जा रहे हो? स्ट्रॉन्ग लाइफ होगी ना तुम्हारी तो तुम्हारा दिल भी स्ट्रॉन्ग होगा। अगर स्ट्रॉन्ग हार्ट होगा तो क्या होगा? तुम्हारा काम लव होगा एंड काम प्यार होने से क्या होगा? तुम्हारी ये हाई वैल्यू होगी मेरे भाई, हाई वैल्यू होगी। क्लोजिंग की बात कर लेते हैं। अगर कोई तुमसे प्यार नहीं कर पा रहा या तो फिर नहीं करना चाहता तो फिर उससे भीख नहीं मांगनी होती कि प्लीज मुझसे प्यार कर लेना, प्लीज मेरी लाइफ में आ जाना, मैं तेरा करूंगा तेरे बिना। ऐसा कुछ भी नहीं करना होता मेरे भाई। तुम्हें बस एक चीज करनी होती है, ऐसी लड़की को फाइंड करो जो रियली में तुम में इंटरेस्टेड हो, ठीक है? एंड इसके लिए तुम्हें क्या करना होता है? डेट पे जाओ। एंड अगर तुम्हें नहीं पता कि कौन सी डेटिंग एप्लीकेशंस यूज करनी है, कैसे क्या मैसेजेस करने होते हैं, कैसे बंदी को डेट पे बुलाना होता है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, एंड कैसे डेट पे बात करनी होती है, ठीक है, कैसे क्या टेक्स्ट मैसेजेस करने होते हैं, तो पूरा 4.5 घंटे का मैंने वीडियो कोर्स बनाया हुआ है जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे तुम्हें क्या मैसेजेस सेंड करना है, डेट पे क्या करना है, क्या नहीं करना, सारी चीजें A to Z एक्सप्लेन की है। अगर तुमने अभी भी उस कोर्स को चेकआउट नहीं किया, जल्दी से जल्दी पिन कमेंट चेक करो एंड उस बंदी को अपनी लाइफ में लाओ। किसका वेट कर रहे हो यार? एंड मैं इस वीडियो को भी यहीं पे समाप्त कर रहा हूं एंड मुझे आशा है कि तुम एक मैस्कुलिन स्ट्रेंथ डेवलप करोगे। एंड अगर नहीं कर पा रहे तो उसके लिए भी मेरे पास एक स्पेसिफिक कोर्स है, मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि अपने फ्रेम को मास्टर कैसे करना है, ऐसा मैस्कुलिन मैन तुम्हें कैसे बनना है। तो अगर तुमने उस कोर्स को भी चेकआउट नहीं किया तो कर सकते हो, कमेंट में पिन लिंक होगी। तो बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी या।